हाय गाइस, दिस इज आमिर है। आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में, जहां हम पढ़ेंगे क्लास 9 मूवमेंट का चैप्टर 9 द एक्सीडेंटल टूरिस्ट। चलिए इस स्टोरी को पढ़ने से पहले इसके बारे में कुछ आउटलाइन जान लेते हैं। दे सेड दैट द वर्ल्ड टुडे इज़ अ स्मॉल प्लेस बिकॉज ट्रैवल हैज़ बिकम ईजी। सभी कहते हैं दुनिया जो आज एक बहुत छोटी सी जगह बनकर के रह गई है, क्योंकि आज ट्रैवल यानी सफ़र करना बहुत आसान हो गया है। बट नॉट एवरीबडी फाइंड इट ईजी टू ट्रैवल। लेकिन हर एक के लिए ट्रैवल करना इतना आसान तो नहीं। Here the author reflects humorously his experience as a traveler। यहाँ ऑथर जो है, इस स्टोरी में ऑथर जो है बहुत हास्यमय तरीके से अपने एक्सपीरियंस के बारे में शेयर करेंगे एज अ ट्रैवलर। चलिए उनके एक्सपीरियंस को जो है इस स्टोरी के माध्यम से समझते हैं। ऑफ ऑल द थिंग्स आई एम नॉट वेरी गुड एट, लिविंग इन द रियल वर्ल्ड इज़ परहैप्स द मोस्ट आउटस्टैंडिंग। यहाँ ऑथर कहते हैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसमें मैं अच्छा नहीं हूँ, पर इस रियल वर्ल्ड में रहना जो है ये मेरे लिए सबसे आउटस्टैंडिंग। I am constantly filled with wonder at the number of things that other people do without any evident difficulty that are pretty much beyond me। यहाँ ऑथर कहते हैं मैं हमेशा ये सोचता रहता हूँ बहुत सारी ऐसी कामें हैं जिन्हें दूसरे लोग जो है बिना किसी परेशानी के कर लेते हैं, पर मैं उन सारे कामों को करने में बहुत पीछे हूँ। आई कैन नॉट टेल यू द नंबर ऑफ टाइम दैट आई हैव गॉन लुकिंग फॉर द लेबोरेटरी इन अ सिनेमा। यहाँ ऑथर कह रहे हैं मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कितने बार ऐसा हुआ है कि जब मैं सिनेमा जाता हूँ तो मुझे जो है वॉशरूम ढूंढने में बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है। फॉर इंस्टेंस एंड इंडेड अप स्टैंडिंग इन एन एले ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ अ सेल्फ लॉकिंग डोर। हमेशा मेरे साथ ऐसा होता है जब भी मैं किसी सेल्फ लॉकिंग डोर के पास जाता हूँ तो वह हमेशा जो है मैं रॉन्ग साइड ही खड़ा होता हूँ। एग्जाम्पल में जैसे एक लिफ्ट होता है, लिफ्ट का जो डोर होता है वो सेफ लॉकिंग होता है, तो ऑथर कहते हैं जब भी मैं लिफ्ट जाता हूँ तो हमेशा जो है मैं रॉन्ग साइड में खड़ा होता हूँ और मेरे सामने लिफ्ट का गेट जो है हमेशा बंद हो जाता है। तो ऐसा वाक्य जो है ऑथर के साथ बार बार होता रहता है, ऐसा इंसिडेंट। माई पार्टिकुलर स्पेशलिटी नाउ इज़ रिटर्निंग टू अ होटल डेस्क 2 or 3 टाइम अ डे एंड आस्किंग वाट माई रूम नंबर इज़। वो कहते हैं कि मेरा अभी का स्पेशलिटी ये है कि मैं जब भी किसी होटल रूम में रुकता हूँ तो मैं दिन भर में 2-3 बार जो है होटल डेस्क के पास जाता हूँ और उनसे पूछता हूँ कि मेरा रूम नंबर क्या है। आई एम इन शॉर्ट इजली कन्फ्यूज। वो बताते हैं शॉर्ट में कि मैं जो हमेशा बहुत जल्दी कन्फ्यूज हो जाता हूँ। आई वॉज थिंकिंग अबाउट दिस द लास्ट टाइम वी वेंट इन फैमिली ऑन अ बिग ट्रिप। फिर वो बताते हैं कि पिछले बार जो है हम लोग जो है मैं जो हूँ अपने फैमिली के साथ एक बहुत बड़ी ट्रिप पे जा रहा था। इट वाज एन ईस्टर। वो ईस्टर का समय था। ईस्टर जो है क्रिश्चियन का एक फेस्टिवल होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण फेस्टिवल होता है। तो वो कहते हैं कि अभी पिछले बार जो है मैं अपने फैमिली के साथ एक बहुत बड़ी ट्रिप में जा रहा था, ईस्टर का समय था। एंड वी वर फ्लाइंग टू इंग्लैंड फॉर अ वीक। हम लोग जो है इंग्लैंड जा रहे थे कुछ सप्ताहों के लिए। वी वर अराइव्ड एट लोगान एयरपोर्ट इन बोस्टन एंड वर चेकिंग इन। वो कहते हैं कि हम लोग जो है लोगान एयरपोर्ट पे जो है वहाँ पहुँच चुके थे बॉस्टन में, और वहाँ जो है मैं चेक इन करने के लिए जा रहा था। आई सडनली रिमेंबर दैट आई हैड रिसेंटली ज्वाइंट ब्रिटिश एयरवे फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम। अचानक से मुझे याद आता है कि मैंने जो है अभी ब्रिटिश एयर प्रोग्राम जो है वो ज्वाइन किया है। आई ऑल्सो रिमेंबर दैट आई हैड पुट द कार्ड इन द कैरी ऑन बैग दैट वाज हैंगिंग अराउंड माई नेक। फिर उन्हें ये भी याद आता है कि उन्होंने जो है उस कार्ड को जो है अभी अपने बैग में रखा जो कि वो गर्दन में लटकाए हुए हैं। एंड हेयर वेयर द ट्रबल स्टार्ट। और यहाँ पर जो है उनकी परेशानी स्टार्ट हो जाती है। चलिए देखते हैं क्या होता है। The zip on the bag was jammed, so I pulled on it and yanked at it with grunt and frown। वो कहते हैं कि जो उस बैग का जिप था वो जैम हो चुका था और इसलिए मैं जो है उस जिप को खोलने की कोशिश कर रहा था पूरे ताकत से, जिसकी वजह से उनका जो है चिल्लाहट भी निकल रहा था। जब वो खो रहे थे तो ग्रंट मतलब होता है चिल्लाहट और फ्रॉन मतलब होता है खरूश चेहरा। तो जब वो ताकत लगा रहे थे तो उनके अंदर से जो आवाज़ भी निकल रहा था, ताकत से लगाने की वजह से जो आवाज़ भी निकल रहा था, उनका चेहरे का एक्सप्रेशन भी जो है बदल गया था। आई केप दिस अप फॉर सम मिनट बट इट वुडेंट बज। वो कहते हैं कि मैं जो कुछ मिनट तक जो है पूरी ताकत से उस चैन को जिप को खोल रहा था, लेकिन अभी भी जो वो खुला नहीं। सो आई पुल्ड हार्डर एंड हार्डर विथ मोर ग्रंट्स। फिर वो कहते हैं कि मैंने जो है उस जिप को खोलने में और भी ज़्यादा ताकत लगाया, और भी ज़्यादा ग्रंट्स के साथ। वेल यू कैन गेस व्हाट हैपेंड। आप ये गेस कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं क्या हुआ होगा। एट्रैप्टली द जिप गिव अवे। और जिप ने जो है वो हार गया। द साइड ऑफ द बैग फ्लू ओपन एवरीथिंग विद इन न्यूज़पेपर कटिंग एंड अदर लूज पेपर, a 14-ounce tin of pipe tobacco, magazine, passport, English money, film were
एक्स्ट्रावेगेंटली इजेक्टेड ओवर। वो कहते हैं जब मैंने उस जिप को खोलने में ताकत लगाया तो जिप जो है वो हार गया और क्या हुआ, बैग जो है साइड में फट गया। फटने की वजह से जो है उस बैग के अंदर का सारा सामान जो है वो बाहर बिखर गया, जैसे न्यूज़पेपर कटिंग, लूज़ पेपर जो वो रखे हुए थे अपने बैग में। 14 आउंस टिन, 14 आउंस कहने का मतलब है कि यही 350-400 ग्राम, 350-400 ग्राम के करीब जो है वो तंबाकू रखे हुए थे एक टिन में। एक टिन था उनके बैग में, उसमें 350-400 ग्राम के करीब जो वो तंबाकू रखे थे, वो सारा तंबाकू भी नीचे गिर गया। मैगजीन जो वो रखे हुए थे, मैगजीन गिर गया। पासपोर्ट गिर गया। जो इंग्लिश मनी था उनके पास, जो पैसा रखे हुए थे वो पैसा भी गिर गया। जो है वो सारा कुछ जो है वो नीचे गिर गया उस बैग के फटने की वजह से। जैसे कि यहाँ पिक्चर में देख पा रहे होंगे। एन एरिया अबाउट द साइज ऑफ अ टेनिस कोर्ट। और जो सारा सामान जो है इतने मतलब पूरा जिसे फर्स्ट में फैल गया, इतने बड़े एरिया में फैल गया जितने बड़े में एक टेनिस कोर्ट होता है, उतने बड़े एरिया में जो है वो सारा सामान जो है नीचे फैल गया। आई वॉच्ड डम स्ट्रक एज 100 केयरफुली स्टोर्ड डॉक्यूमेंट केम रेनिंग डाउन इन अ फ्लटर कैस्केड। मैं वहाँ जो है बुद्ध बनकर जो है वो देखता रहा कि मेरे बैग के अंदर जो 100 तरह के डॉक्यूमेंट थे वो बारिश की तरह जो है नीचे गिर गए। Coin bounced to a variety of noisy oblivation, and the now lidless tin of tobacco rolled crazily across the concourse, disgorging its content as it went. और मेरे बैग में जो बहुत सारे ऐसे सिक्के रखे हुए थे, वो सारे सिक्के भी जो है आवाज़ करते हुए जो नीचे गिर गए। 100 ऑफ डॉक्यूमेंट है, वो सारा डॉक्यूमेंट जो है नीचे पूरा फैल गया। साथ ही साथ जो टैबाको का टिन था उसमें जो है लीड नहीं था, तो वो भी जो है गिर गया और रोल करते हुए जब कुछ दूर तक चला गया और सारा तंबाकू जो है वो ज़मीन पे गिर गया। माई तंबाकू आई क्राइड इन हॉरर। और मैं जो है घबराहट में मैंने चिल्लाया, मेरा तंबाकू, थिंकिंग व्हाट आई वुड हैव टू पे फॉर दैट मच तंबाकू इन इंग्लैंड। और यही सोच रहे थे ऑथर, यही सोच रहे थे कि इतने सारे तंबाकू के लिए मुझे जो है इंग्लैंड में कितने पैसे देने पड़ेंगे। एक नया खर्च जो है मेरे खाते में आ गया। एंड देन चेंज द क्राई टू माई फिंगर। और कुछ ही देर में जो है फिर वो चिल्लाने लगे, मेरा फिंगर, मेरी उंगली। एज आई डिस्कवर डैट आई हैड गैस्ड माई फिंगर ऑन द जिप एंड वॉज शेडिंग ब्लड इन लेविस मैनर। कुछ ही देर में जो है वो चिल्लाने लगते हैं कि मेरा फिंगर, क्योंकि उन्हें पता चलता है कि उन्होंने जो है अपने फिंगर में चोट ले लिया है जिप को खोलते वक्त। और उनके फिंगर तो जो है बहुत सारी खून जो है वो निकल रही थी, क्योंकि उनका फिंगर जो है जिप खोलते वक्त कट गया था। आई एम नॉट वेरी गुड अराउंड फ्लोइंग ब्लड जनरली, बट व्हेन इट्स माई ओन वेल आई थिंक हिस्टेरिक्स एंड फुली जस्टिफाइड। वो कहते हैं मैं खून को देखने में उतना तो अच्छा नहीं हूँ, जनरली मैं खून को देखना पसंद नहीं करता, उतना अच्छा नहीं हूँ, लेकिन अभी ये जो है मेरा खून है, इसलिए मैं जो हूँ इसको देख पा रहा हूँ। ऑथर जो है खून को देख करके डरते हैं, इसलिए वो कहते हैं कि मैं दूसरे खून को तो देख नहीं पाता हूँ, लेकिन ये मेरा खून, इसलिए मैं इसे थोड़े से देख पा रहा हूँ। कन्फ्यूज एंड अनेबल टू हेल्प माई हेयर वेंट इन टू पैनिक। और जो है ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज जगह है वहाँ पर खड़े होकर, क्योंकि इतना सारा वाक्य जो इनके साथ घट गया है, और इसकी वजह से जो है उनका जो सर का बाल है पैनिक मोड में, उनका सर का बाल जो है घबराहट में खड़ा हो गया है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे मैं क्या करूँ। इट वॉज एट दिस पॉइंट दैट माई वाइफ लुक्ड एट मी विथ एन एक्सप्रेशन ऑफ वंडर। और इस समय जो है मेरी वाइफ ने मुझे देखा आश्चर्य के नज़रों से, नॉट एंगर और एक्सप्रेशंस जो है ऐसा, मतलब कि उनमें मेरी वाइफ में ना कोई गुस्सा था और ना ही कोई एक्सप्रेशन, खुशी का माहौल में, मतलब कोई भी एक्सप्रेशन नहीं दे रही थी, बस आश्चर्य से जो है मेरी वाइफ जो है वो मुझे देख रही थी। बट जस्ट सिंपल वंडर एंड सेड। और वो सिंपली जो है वो कुछ सोची और फिर उसने कहा, आई कांट बिलीव यू डू दिस फॉर अ लिविंग। मैं विश्वास नहीं कर सकती हूँ कि तुम जो है ऐसा भी कर सकते हो अपने ज़िंदगी में, मतलब ऐसा भी कर सकते हो। उसके वाइफ ने जो है ऑथर को कहा, बट आई एम अफ्रेड इट्स हो। फिर ऑथर ने कहा, लेकिन क्या करूँ, मैं तो मेरा हो चुका था, ऐसा तो हो चुका था। आई ऑलवेज हैव catastrophes when I traveled. Once on an airplane, I leaned over to tie a shoelace just at moment. Someone in the seat ahead of me threw his seat back. बहुत बार जो है मेरे साथ ऐसा हो चुका है। जब भी मैं एरोप्लेन में ट्रैवल करता हूँ तो मैं बहुत डरता हूँ
क्योंकि एक बार क्या हुआ था, वो कहते हैं एक वाक़या वो बताते हैं, एक बार क्या हुआ था जब मैं एयरप्लेन में ट्रैवल कर रहा था तो मैं जो है अपनी सीट पर बैठ करके झुका था शूलेस को बांधने के लिए, और जैसे ही मैं शूलेस को बांधने के लिए झुका तो वैसे ही जो मेरा आगे वाला सीट था उसने जो अपनी सीट को लीन किया, मतलब झुकाया मेरी तरफ। ऑथर बता रहे हैं कि उसने जो है मेरे अपने सीट को जो है मेरी तरफ पूरी ताकत से झुकाया, जिसकी वजह से जो है मेरे सर में जो है बहुत ज़ोर की चोट लगी और मैं जो है नीचे ही फंस गया। एंड फाउंड माई सेल्फ पिन्ड हेल्पलेसली इन द क्रैश पोजीशन। वो कहते हैं कि जैसे ही उसने अपने सीट को पूरी ताकत से झुकाया वैसे ही जो है मेरे सर जो है उस सीट से टकरा गया और मैं वहीं जो है हेल्पलेसली वहाँ फंस गया। इट वॉज ओनली बाई क्लोइंग द लेग ऑफ अ मैन सिटिंग नेक्स्ट टू मी दैट आई मैनेज टू गेट माई सेल्फ फ्रीड। फिर वो बताते हैं कि मेरे बगल में एक इंसान बैठा हुआ था, उसके लेग की वजह से जो है मैंने जो है जैसे तैसे लेग को पकड़ कर जो है मैंने जैसे तैसे वहाँ से नीचे से मैं निकला और फ्री हुआ। वो नीचे फंस गए थे। On another occasion, I knocked a soft drink onto a lap of a sweet little lady sitting beside me। फिर और एक वाक्य बताते हैं, एक बार और जब वो एरोप्लेन में ट्रैवल कर रहे थे उस समय उन्होंने क्या किया था कि एक सॉफ्ट ड्रिंक जो है एक स्वीट लेडी जो है उनके बगल में बैठी हुई थी, उनके गोद पे जो है सॉफ्ट ड्रिंक गिरा दिया था। द फ्लाइट अटेंडेंट केम एंड क्लीन्ड हर अप। फ्लाइट अटेंडेंट आई और उस लेडी का जो लेडी पे जो इन्होंने कब गिरा दिया था उसको साफ़ किया एंड ब्रॉट मी अ रिप्लेसमेंट ड्रिंक। और फिर उस फ्लाइट अटेंडेंट ने मेरे लिए दोबारा से रिप्लेसमेंट ड्रिंक जो है वो लेकर के आया, मुझे दिया। एंड इंस्टेंटली आई नॉक्ड इट ऑन टू द वुमेन अगेन। फिर ऑथर बताते हैं कि मैंने फिर से दोबारा से उस सॉफ्ट ड्रिंक को फिर से जो है उसी स्वीट लेडी के गोद पर फिर से गिरा दिया। टू दिस डे आई डोंट नो हाउ आई डिड इट। और मुझे आज तक ये नहीं पता है कि मैंने जो ऐसा कैसे कर दिया था, दो बार जो है मैंने उसके गोद पे कैसे सॉफ्ट ड्रिंक गिरा दिया था। ऑथर कहते हैं आई जस्ट रिमेंबर रीचिंग आउट फॉर अ न्यू ड्रिंक एंड वॉचिंग हेल्पलेसली एज माई आर्म। बस उन्हें इतना याद है कि मैं दोबारा से जब न्यू ड्रिंक लेने गया तो मैं सिर्फ अपने आर्म को देख रहा था, हेल्पलेसली जो है अपने आर्म को देख रहे थे। लाइक सम चीप प्रॉप इज वन ऑफ दोज 915 मूवी और हॉरर। उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनका आर्म जो है वो 1950s मूवी हॉरर की तरह जो है बन चुका है। द अनडेड लिव, एक मूवी अनडेड लिव, उसकी तरह बन चुका है और खुद ब खुद जो है उनका आर्म जो है वो ड्रिंक लाता और उनके लैब पे जो है गिरा देता। उनका जो है बस नहीं चल रहा था उनके आर्म पे, ऐसा उनको लग रहा था। The lady looked at me with a stupefied expression you would expect to receive from someone whom you have repeatedly drenched and uttered an oath that start with O। फिर वो बताते हैं उस लेडी ने मुझे बहुत ही बेवकूफ़ों की नज़रों से देखा। उसे ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ हूँ। और आप ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर कोई इंसान जो है वो दो बार जो है उनके किसी को गीला कर देगा तो कोई भी जो है वो समझेगी कि जो है बंदा बहुत बेवकूफ़ है। तो वहीं ऑथर कहते हैं कि लेडी ने मुझे जो है एक बहुत बेवकूफ़ों की नज़र से देखा। उनका ऐसा एक्सप्रेशन था जैसे कि मैं बहुत बेवकूफ़ हूँ। और उन्होंने जो है फिर कुछ कहा मुझसे। एंड अटर्ड एन ओथ दैट स्टार्ट विथ ओ फिनिश्ड विथ सेक एंड इन बिटवीन हैड सम वर्ड्स दैट आई हैव नेवर हर्ड अटर्ड इन पब्लिक बिफोर, सर्टेनली नॉट बाय अ नन। फिर ऑथर कहते हैं कि उन्होंने जो है मुझसे कुछ कहा जो कि ओह से स्टार्ट होता है और सेक से ख़त्म होता है, और उसके बीच में ऐसे बहुत सारे वर्ड्स थे जिन सारे वर्ड्स को ऑथर ने कभी सुना नहीं था पब्लिक में और न कभी कोई नन के मुंह से तो कभी नहीं सुना था। ऑथर ये बताते हैं दिस हाउएवर वाज नॉट माई वर्स्ट एक्सपीरियंस ऑन अ प्लेन फ्लाइट। माई वर्स्ट एक्सपीरियंस वाज व्हेन आई वाज राइटिंग इंपॉर्टेंट थॉट इन अ नोटबुक। वो कहते हैं कि सिर्फ ये सबसे बुरा एक्सपीरियंस मेरे लिए नहीं था, इससे ही बुरा एक्सपीरियंस जो है मेरे साथ हो चुका है। फिर और एक वाक़या को वो बता रहे हैं। वो कहते हैं सबसे बुरा एक्सपीरियंस मेरा उस समय हुआ था जब मैं जो है एक एयरप्लेन में सफ़र कर रहा था, वहाँ मैं बैठ करके जो है अपने नोटबुक पे कुछ नोट कर रहा था। बाई सॉक्स क्लच ड्रिंक केयरफुली, वो उसमें नोट कर रहे थे कि मुझे जो एक मोजा खरीदना है, जो ड्रिंक्स है उसको अच्छे से पकड़ना है। सकिंग थॉटफुली ऑन द एंड ऑफ माई पेन एज यू डू, और सोचते सोचते जो है वो अपने पेन का जो एंड होता है उसको मुंह में दबाए हुए और सोच रहे थे। एंड फेल इनटू, देखिए यहाँ आप पिक्चर में देख सकते हैं कि इन्होंने जो है दो बार जो है सॉफ्ट ड्रिंक जो है इस लेडी के लैब पे गोद पे गिरा दिया है। फिर अटेंडेंट आई है और जो है साफ़ कर रही है।
वही ऑथर बता रहे एक इंसिडेंट के बारे में, एक वाक्य के बारे में कि वो जब एरोप्लेन में ट्रैवल कर रहे थे तब जो है वो बैठे हुए थे अपने सीट पे और कुछ नोट कर रहे थे कि उन्हें जो है एक मोजा ख़रीदना है और जो सॉफ्ट ड्रिंक है उनको अच्छे से पकड़ना है। और वो लिखते वक्त जो है पेन को अपने मुंह में लिए हुए थे और सोच रहे थे कि और क्या क्या करना लिखना है। और सोचते सोचते जो है उनके बगल में एक बहुत ही अट्रैक्टिव यंग लेडी बैठी हुई थी उनके बगल वाले सीट में, उनसे वो बात करने लगे। आई अम्यूज्ड हर फॉर परहैप 20 मिनट, और उनसे बात करते करते जो है 20 मिनट तक जो है मतलब उनसे बात करते रहते विथ अ स्कैटरिंग ऑफ अर्बन बॉर्न मोट। बहुत सारे टॉपिक्स पर जो है उस लेडी से ऑथर जो है बात कर रहे थे और अर्बन के बारे में, बॉन्स के बारे में, मॉट्स के बारे में। देन रिटायर्ड टू द लेबोरेटरी वेयर आई डिस्कवर्ड दैट द पेन हैड लीक्ड एंड that my mouth, chin, tongue, teeth and gums were now striking scrub resistant navy blue and would remain so for several days। और जब बात करते हैं 20 मिनट बीत जाता है तब जो ऑथर जो है वो लेबोरेटरी रूम में जाते हैं, मीन्स वाशरूम में जाते हैं, और जा कर के वहाँ उन्हें पता चलता है उनका पेन जो है वो लीक कर गया है और पेन का जो नेवी ब्लू कलर है वो उनके पूरे मुंह में, चिन में, टंग में, जबान में, दांत में, यहाँ तक उनके मसूड़ों में भी लग चुका है और वो इतना गहरा हो चुका है कि अगर जोर से भी रगड़ा जाए तभी जो है साफ नहीं होगा। और वो दाग जो है ऑथर को कई दिनों तक जो है उनके मुंह में रहा था। सो यू विल अंडरस्टैंड आई ट्रस्ट व्हेन आई टेल यू हाउ मच आई एज टू बी सॉफ्ट। तब आप जो है ऑथर यहाँ बताते हैं, तब आप लोग जो है समझ सकते हैं या विश्वास कर सकते हैं कि मैं जो जब भी ट्रैवल करता हूँ तो कितना तकलीफ़ को झेलना पड़ता है मुझे ट्रैवल करते वक्त। आई वुड लव जस्ट वंस इन माई लाइफ, ठीक है, मैं बस एक बार जो अपनी ज़िंदगी में चाहता हूँ टू राइज फ्रॉम अ डिनर टेबल विदाउट लुकिंग एज इफ आई हैव जस्ट एक्सपीरियंस एन एक्सट्रीमली लोकलाइज सिस्मिक इवेंट, get in a car and close the door without leaving 14 inch of coat outside, wear light colored trouser without discovering at the end of the day that I have to various time set on chewing gum, ice cream, cough syrup and motor oil, but it is not to be। यहाँ उतर कहते हैं मैं बस एक बार ये चाहता हूँ अपनी ज़िंदगी में, और ये अगर ऐसा हो जाए तो मुझे जो है बहुत ही अच्छा लगेगा कि ऐसा मतलब कि जब भी वो डिनर टेबल में बैठे हों और जब भी डिनर टेबल से उठें तो उनका ऐसा ना लगे कि अभी जो है उन्होंने कोई सिस्मिक इवेंट मतलब कि अर्थक्वेक जैसा जो है कुछ एक्सपीरियंस किया है और जिसकी वजह से वो जो है एक्सपीरियंस किया है, वैसा ना लगे उनको जब वो डिनर टेबल से उठें। क्योंकि वो जब वैसे कहते हैं कि जब भी वो डिनर टेबल से उठते हैं तो उन्हें जो है बहुत अजीब लगता है और उनसे कुछ ना कुछ जो है आसपास में गिर ही जाता है। तो बस वही कहते हैं मेरी ज़िंदगी में ऐसा हो जाए कि मैं एक डिनर टेबल से उठूँ और ना ही मुझे कभी ऐसा ना लगे कि मैंने जो अभी कोई अर्थक्वेक को एक्सपीरियंस किया है। और वह कहते हैं कि मैं अपने कार के पास जाऊँ और डोर को जो है बंद करूँ बिना ही 14 इंच ऑफ क्लोथ आउटसाइड, ऐसे बंद करूँ डोर को कि मेरा कोट का 14 इंच है वो बाहर ना फंस जाए, ऐसे बंद करना चाहता हूँ। वेयर लाइट कलर्ड ट्राउजर विदाउट डिस्कवरिंग एट द एंड ऑफ द डे दैट आई हैव टू वेरियस टाइम, और वो कहते हैं मैं एक लाइट कलर का ट्राउजर पहनूँ और दिन जब बीत जाए तब ये ऐसा ना हो मेरे साथ कि मैं जो है किसी च्युइंग गम पे बैठ गया हूँ या फिर आइसक्रीम में बैठ गया हूँ या फिर कफ सिरप पे बैठ गया हूँ या फिर मोटर ऑयल में बैठ गया हूँ, लेकिन ये मेरे साथ कभी होगा नहीं, बट इट इज़ नॉट टू बी। और लेकिन मुझे ये नहीं लगता है कि मेरे साथ ऐसा कभी होगा। बहुत सिंपल सा उनका तो ये ड्रीम है, बस वो इतना चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी में ऐसा हो जाए कि वो आराम से डिनर टेबल से खड़े हो जाएं और कार की तरफ चल जाएं और कार का गेट बंद कर ले बिना ही कपड़ा फंसाए हुए, और जो है वो लाइट कलर का जो है आराम से ट्राउज़र पहन लें, और जब शाम हो जाए तो कभी ऐसा ना हो कि वो उस लाइट कलर का ट्राउज़र पहन के च्युइंगम पे बैठ गए हों, आइसक्रीम पे बैठ गए हों, कफ सिरप पे बैठ गए हों, ऐसा ना हो उनके साथ। बस इतना ही जो है वो चाहते हैं, लेकिन कभी ऐसा उनके साथ नहीं होता है, इनका उल्टा ही होता है हमेशा उनके साथ। नाउ ऑन प्लेन्स व्हेन द फूड इज़ डिलीवर्ड माई वाइफ सेज, अब जो है जब मैं ट्रैवल कर रहा हूँ इंग्लैंड के लिए, जब वो ट्रैवल कर रहे हैं तब फूड जो है उनके पास आता है, उनकी वाइफ कहती है टेक द लीड ऑफ द फूड ऑफ फॉर डैडी एंड पुट योर हुड्स अप चिल्ड्रेन, डैडी अबाउट टू कट हिज मीट। तो अब जो उनको जब खाना डिलीवर होता है तो उनकी वाइफ कहती है कि बच्चों पापा का जो खाना का लीड है उसे हटा दो और जो है तुम लोग भी जो अपना हुड ऊपर कर लो, क्योंकि अब जो है पापा जो है वो मीट कट करने वाले हैं, खाने वाले हैं। ऑफ कोर्स दिस इज़ ओनली व्हेन आई एम फ्लाइंग विथ माई फैमिली, वो कहते हैं ये ऐसा
तभी होता है जब अपने फैमिली के साथ फ्लाई करता हूँ। व्हेन आई एम ऑन माई ओन आई डोंट ईट, वो कहते हैं जब मैं अकेला फ्लाई करता हूँ तो मैं खाता नहीं हूँ, ना ही कोई मैं पीता हूँ, और ना ही मैं जो है झुकता हूँ शूलेस को बांधने के लिए। एंड नेवर पुट अ पेन एनी वेयर नियर माई माउथ, और कभी भी मैं जो है पेन को अपने मुँह के पास भी नहीं ले जाता हूँ। आई सिट वेरी वेरी क्वाइटली सम टाइम ऑन माई हैंड टू कीप देम फ्रॉम फ्लाइंग आउट अनएक्सपेक्टेडली एंड काउजिंग लिक्विड मिस्चीफ। वो कहते हैं कि मैं हमेशा जो है जब मैं अकेला ट्रैवल करता हूँ तो मैं हमेशा जो है अपने सीट पर एकदम क्वाइटली बैठता हूँ, अपने हाथों को जोर से टाइट कर लेता हूँ कि मेरा हाथ जो है कहीं उड़ करके जो है किसी लिक्विड में टच ना हो जाए और जो है वो लिक्विड गिर ना जाए। इट नॉट मच फन बट इट डज एटलीस्ट कट डाउन माई लाइब्रेरी बिल। वो कहते हैं इसमें मज़ा तो नहीं है ऐसे बैठने में और ऐसे ट्रैवल करने में, लेकिन इसकी वजह से जो है मेरा लॉन्ड्री बिल कम हो जाता है। I never did get my frequent flyer miles, but by the way I never do. I couldn't find the card in time. वो कहते हैं कि मैं जब भी फ्लाई करता हूँ तो मुझे फ्लायर माइल्स जो है मिलता ही नहीं है, क्योंकि मैं जो समय पे कार्ड को कैरी ही नहीं करता हूँ। फ्लायर माइल्स होता है मतलब आप जब ट्रैवल कीजिएगा तो आपको रिवॉर्ड मिलता है फ्लायर माइल्स के रूप में, कार्ड में रिवॉर्ड मिलता है जिसके हेल्प से आप फ्री में कहीं भी ट्रैवल कर सकते हो, उतना माइल जो है ट्रैवल कर सकते हैं। तो वही कहते हैं कि मैं जब भी ट्रैवल करता हूँ तो मैं फ्लायर माइल्स जो है मुझे मिलता ही नहीं है, क्योंकि मैं समय पर जो है अपने कार्ड को कैरी करता ही नहीं हूँ। दिस इज़ बिकम अ रियल फ्रस्ट्रेशन फॉर मी, और ये मेरे लिए जो है फ्रस्ट्रेशन की बात है। मैं हमेशा जो है मुझसे इस चीज़ से बहुत ही फ्रस्ट्रेशन होता है कि मैं इतना ट्रैवल करता हूँ मुझे फ्लायर माइल जो है मिलता ही नहीं है। मैं बता चुका हूँ फ्लायर माइल क्या है, रिवॉर्ड्स। अगर ट्रैवल कीजिएगा तो आपको फ्लायर माइल मिलेगा एज अ रिवॉर्ड, जिसके हेल्प से जो है आप फ्री में कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं। तो वही कहते हैं मुझे जो फ्लायर मेल अक्सर कहते हैं मुझे फ्लायर मेल कभी मिलता नहीं है, और इस वजह से जो है मैं बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड फील करता हूँ। एवरीवन आई नो एवरीवन इज फॉर एवर फ्लाइंग ऑफ टू बाली फर्स्ट क्लास विथ देयर एयर माइल्स। वो कहते हैं कि मेरे फ्रेंड सर्कल में जितने भी लोग हैं सभी जो है वो बाली जा रहे हैं फर्स्ट क्लास में बैठ करके, उससे एयर माइल की मदद से, उसी रिवॉर्ड की मदद से। आई नेवर गेट टू कलेक्ट एनी थिंग, आई मस्ट फ्लाई 10,000 माइल्स अ ईयर, येट आई हैव एक्यूमुलेटेड ओनली अबाउट 212 एयर माइल्स डिवाइडेड बिटवीन 23 एयरलाइन। वो कहते हैं मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवल करता हूँ, लेकिन फिर भी जो है मैं कभी एयर माइल को कलेक्ट नहीं कर पाता हूँ। वो बताते हैं कि 10,000 माइल एक साल में, 10,000 माइल्स जो है वो एक साल में ट्रैवल करते हैं 23 एयरलाइन से। 23 एयरलाइन के हेल्प से जो है वो 10,000 माइल जो है एक साल में ट्रैवल करते हैं, लेकिन 2012 एयर माइल से जो है वो कलेक्ट कर पाए हैं एज अ रिवॉर्ड। 10,000 माइल वो ट्रैवल किए हैं और 23 एयर माइल को इस्तेमाल करके, एयरलाइंस को इस्तेमाल करके, लेकिन 212 एयर माइल जो है वो कलेक्ट कर पाए हैं। तो इसी वजह से जिनको बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड फील होता है। दिस इज बिकॉज आइदर आई फॉरगेट टू आस्क फॉर द एयर माइल्स व्हेन आई चेक इन, और आई रिमेंबर टू आस्क फॉर देम बट द एयरलाइन देन मैनेज नॉट टू रिकॉर्ड देम। यह ऐसा इसलिए होता है, एयर माइल्स मैं इसलिए कलेक्ट नहीं कर पाता हूँ क्योंकि जब भी मैं चेक इन करने जाता हूँ तो मैं हमेशा भूल जाता हूँ एयर माइल्स को लेना, ठीक है, रिवॉर्ड को लेना हमेशा जो है मैं भूल जाता हूँ, या फिर जब मैं मांगता हूँ तो एयरलाइन जो है उसको रिकॉर्ड करना भूल जाती है। हमेशा मेरे साथ ऐसा होता रहता है। और द चेक इन क्लर्क इन्फॉर्म मी दैट आई एम नॉट इंटाइटल्ड टू देम। और कभी कभी ऐसा भी होता है जो चेक इन क्लर्क होता है वो कहते हैं कि तुम एयर माइल के हकदार नहीं हो। इन जनवरी ऑन अ फ्लाइट टू ऑस्ट्रेलिया, अ फ्लाइट फॉर विच आई वॉज गोइंग टू गेट अबाउट अ जिलियन एयर माइल। वो बताते हैं एक वाक्य के बारे में, फॉर जनवरी के बाद जब ऑस्ट्रेलिया के लिए ट्रैवल कर रहे थे तो उनको जो है जिलियन एयर माइल्स मिलने वाला था। The clerk shook her head when I presented my card and told me I was not entitled any. फिर जब मैंने उन्हें कार्ड दिया अपने जिलियन एयर माइल्स को लेने के लिए, तो जो क्लर्क था उन्होंने जो अपने सर को झुका लिया और वो कहा मुझे कि आप जो है ये जिलियन एयर माइल्स के हकदार नहीं हैं। तो फिर ऑथर ने जो है उनसे पूछा क्यों मैं हकदार नहीं हूँ। तो फिर जो है वो जो क्लर्क है वो कहती है द टिकट इज़ द नेम ऑफ बी ब्राइसन एंड द कार्ड इज इन द नेम ऑफ डब्ल्यू ब्राइसन। तो वो टिकट जो क्लर्क है वो कहती है कि जो टिकट है वो बी ब्राइसन के नाम से है और जो आपका कार्ड है वो डब्ल्यू ब्राइसन के नाम से है। आई एक्सप्लेन टू हर द क्लोज एंड वल्नरेबल रिलेशन बिटवीन बिल एंड विलियम बट शी वुडंट हैव इट। तो फिर ऑथर जो है उन्हें बहुत ही एक्सप्लेन करने का, बहुत समझाने की कोशिश करते हैं कि जो बिल और विलियम का रिलेशनशिप को जो है बहुत समझाने की कोशिश करते हैं कि बिल और विलियम जो है दोनों मैं ही हूँ, लेकिन फिर भी जो है वो क्लर्क जो है नहीं सुनती है उनका और उनको जो है उनका जिलियन एयर माइल्स नहीं मिल पाता है। सो आई डिडेंट गेट माई एयर माइल्स, और उनको जो है उनका जिलियन एयर माइल जो है नहीं मिल पाता है। एंड आई वॉन्ट टू बी फ्लाइंग टू बाली
फर्स्ट क्लास जस्ट एट, और इसी वजह से मैं जो है बाली में फर्स्ट क्लास में बैठ कर जो ट्रैवल नहीं कर पाता हूँ। पर हैव जस्ट एज वेल एज रियली आई कुड नेवर गो डेट लॉन्ग विथआउट ईटिंग। तो फिर ऑथर कहते हैं अच्छा ही हुआ ऐसा, अच्छा ही हुआ कि मुझे जो है झीलने नेमज नहीं मिला, क्योंकि मैं जो इतना दूर बिना खाए पिए जो ट्रैवल नहीं कर सकता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये स्टोरी समझ आई होगी। अगर आपको ये स्टोरी समझ आई तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।